हेलो स्टूडेंट्स। नीट के नए एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट हैं। मैंने भी अपने जो एजुकेटर्स मेरे सीनियर सर हैं जिनसे मैं पहले पढ़ा हुआ हूं, जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, मैंने भी उनसे बात की है और एक मैं आपको यहाँ पे आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक शब्द जो है वो स्टूडेंट्स के मन में बहुत क्लिक कर रहा है और बहुत उनको डाउट में ला रहा है कि कंपलसरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमेंट भी आए, मैसेज भी आए। आप भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमसे आप वहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बात ये कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल में समझा देता हूँ, सारी चीज़ आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये है कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन में से हमें 10 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में पहला डाउट ये है कि जो 35 क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन ए में दिए गए, क्या वो 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में देने का मतलब ये कि उसमें आपको मैक्सिमम आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। जिन 15 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स चॉइस आपके पास केवल सेक्शन बी में है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है। अगर आपको 35 के 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स का अभी आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स के सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, आपको 35 के 35 बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, आपको लगता है कि सारे के सारे करेक्ट हैं मेरे आंसर, आप 35 के 35 अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको फिजिक्स के 35 क्वेश्चन में से केवल और केवल 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 32 अटेम्प्ट कीजिए। ये आपसे किसी ने नहीं कहा है कि आपको 35 के 35 अटेम्प्ट करके ही आने हैं सेक्शन ए के। पहला पॉइंट, अगर किसी के मन में ऐसा डाउट था तो शायद क्लियर हो गया हो कि 35 जो क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में है, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे बॉटनी के हो, चाहे जूलॉजी को, इनमें आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 35 के 35 ही अटेम्प्ट करने हैं या फिर आपको 35 में से केवल और केवल 30 ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको 35 में से जितने आ रहे हैं, आप उस 35 क्वेश्चन में से उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। आपको 5 क्वेश्चन के आंसर है ना, 5 कीजिए। 35 के 35 के आंसर आ रहे हैं, 35 के 35 अटेम्प्ट कीजिए। 30 के आंसर करेक्ट आ रहे हैं, आप 30 अटेम्प्ट कीजिए। तो सेक्शन ए में ये नहीं है कि आपको कंपलसरी कि आपके पास थोप दिया गया कि 35 के 35 अटेम्प्ट करके आने तुमको पेपर में, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, सेक्शन बी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग प्रकार के डाउट आ रहे हैं। सर अगर हम 15 के 15 अटेम्प्ट करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपके मार्क्स केवल 180 क्वेश्चन को देख के ही लिए जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए 15 के 15 अटेम्प्ट किए और उसमें से जो गलत निकल गए ना, तो फिर माइनस मार्किंग वाले भी आपके ऐड कर लिए जाएंगे। अभी इसका कुछ पैटर्न एनटीए ने नहीं बताया कि ओएमआर सीट कैसी होगी। ओएमआर सीट के रिगार्डिंग भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर ओएमआर सीट कैसी होगी, किस टाइप की ओएमआर सीट बन के आएगी। ये सब मत सोचिए, अभी आप फोकस कीजिए, क्योंकि इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस है। जो आपको 5 क्वेश्चन की चॉइस है, आप 5 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए अगर आपको जो 15 क्वेश्चन दिए गए, उन 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन में आपको चॉइस है, आपको हर क्वेश्चन में चॉइस है। अब सेकंड चीज़ समझिए कि आपको केमिस्ट्री के, मान लीजिए फिजिक्स के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपके पास अब यहाँ पे ये है कि केवल आप 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। अब इन 10 क्वेश्चन में से अगर आपको 9 ही क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, तो आप 9 क्वेश्चन मार्क्स करके आइए। ये यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा है, ना ही एनटीए ने ये कहा है कि आपको 35 जो 15 क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन बी में, उन 15 क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन हैं, आप केवल 10 क्वेश्चन जो कर सकते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। ये नहीं कहा एंटी ने। एंटी ने ये कहा है कि केवल आपको उसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 में से केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कहा कि 10 क्वेश्चन करने ही हैं, आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं केवल। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर बेस्ट ऑफ द आंसर का रिस्पांस हमारा चूज़ किया जाएगा, कि हमने मान लीजिए 15 में से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से हमारे 3 गलत निकल गए, 10 सही हो गए, तो हमारे 10 सही वालों को काउंट कर लिया जाएगा, 3 माइनस वालों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो कट ऑफ आप ये मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो 720 आउट ऑफ 720 लेके आएंगे, क्योंकि हर बच्चा फिर 15 का 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएगा। वो सोचेगा कि हमारे 5 जो क्वेश्चन गलत होंगे होने दो, बाकी के 10 का तो बेस्ट रिस्पॉन्स करना है ना। मान लीजिए कोई 15 के 15 करके आएगा, बेस्ट रिस्पॉन्स अगर एनटीए लेगा, 15 के 15 कोई क्वेश्चन करके आया और 15 में से उसके केवल 5 गलत हुए, 10 सही हुए, तो हर कोई ऐसे 10 क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। कोई दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि आपका लाइन से रिस्पॉन्स लिया जाएगा, मीन्स 1 से लेकर 10 तक का ही रिस्पॉन्स लिया जाएगा। तो अगर आप पूरे 15 के 15 करेक्ट करके आते हैं और अगर 1 से लेकर 10 तक के बीच का एनटीए रिस्पॉन्स स्कैन करेगा, केवल एनटीए का जो स्कैनर होगा, मान लीजिए शुरुआत के 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सीक्वेंस में जो आ रहे हैं वो सारे के 5 गलत हैं, तो ये सब कुछ नहीं है। आपके पास सीधी सी बात ये है कि अब आपको 180 मिनट में 200 क्वेश्चन को पढ़ना है
उन 200 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें से सेक्शन बी में, हर सेक्शन बी देखिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जूलॉजी का, इन सभी सेक्शन बी को देखें तो आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे, जिन 60 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेक्शन बी, फिजिक्स के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, बॉटनी के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, जूलॉजी के सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। मीन्स सेक्शन बी में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिन 60 क्वेश्चन में से आप मैक्सिममली आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ये बात यहाँ पे की गई है। अब अगर आपको इन मैक्सिमम 40 क्वेश्चन में से अगर आपको 30 ही क्वेश्चन आ रहा है तो आप 30 करके आइए। मीन्स 200 क्वेश्चन में से आप केवल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 180 क्वेश्चन में से ये आपके ऊपर है कि आप केवल 180 में से आपको केवल 170 का ही आंसर आ रहा है, तो वो आप वो कीजिए। तो जो स्टूडेंट्स के मन में, आई होप आपके मन में जो डाउट था सेक्शन ए और सेक्शन बी को लेकर, कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन जो दिए गए, क्या वो कंपलसरी है हमारे लिए कि हमको 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उनको ओएमआर में उनके बबल फिल करने हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा एनटीए ने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। आप अपने टीचर से भी एक बार पूछ सकते हैं, ऐसा एनटीए ने कहीं नहीं लिखा है कि जो 35 के 35 क्वेश्चन हैं वो आपको अटेम्प्ट करके आने ही हैं। उन 35 क्वेश्चन में से आपको अगर 35 के 35 आ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट कीजिए 35 आउट ऑफ 35। अगर आपको उनमें से 20 आ रहे हैं तो आप 20 अटेम्प्ट कीजिए। आपको 30 आ रहे हैं करेक्ट तो आप 30 ही करेक्ट कीजिए। अगर ऐसा हम एनटीए कंपलसरी कर दे तो बच्चों की नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होगी। आपको जो भी डाउट है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप अपने मन से कोई भी सॉल्यूशन मत निकालिए। आपके पास जो भी डाउट है, आप जिस भी यूट्यूब पे किसी को भी अगर आप फॉलो करते हैं, आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं जिससे आप कांटेक्ट में रह सकते हैं, आप इसके बारे में केवल और केवल उसी से सलाह लीजिए, उसी की बात सुनिए। आप अपने आपस में कोई भी डिस्कशन मत कीजिए इस पैटर्न को रिगार्डिंग या फिर किसी और की चीज़ के रिगार्डिंग। आपको जिस किसी को भी आप फॉलो करते हैं, जिससे भी आप पूछ सकते हैं, केवल उसी से पूछिए। थैंक यू।